Hello my dear student, this is Vinod Solanki from SR Education Point. So today let's start. लास्ट क्वेश्चन हमने 1.2 एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चन किए थे 1 2 3 जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.23 के क्वेश्चन किए थे माय डियर स्टूडेंट. सो फोर्थ क्वेश्चन से लेकर 4 5 6 हमारा रिमेनिंग पार्ट बच चुका था. आज हम 4 5 6 हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको डिस्कस करते हैं इस वाले वीडियो में. ये हमारा सेकंड पार्ट होगा. सो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमने करना क्या है, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे. सो गिवन दैट HCF 306657 इज इक्वल टू 9 फाइंड LCM. हमें बेसिकली इसमें करना क्या है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इसके बेस पर फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे कि अब हमने करना क्या है इसमें कि फर्स्ट नंबर कितना हमारे पास PX, हमने फर्स्ट नंबर कितना माना PX इक्वल टू में 306. सेकंड नंबर हमारा क्या दिया है QX 657. HCF कितना दिया 9. हमें क्या निकालना है डियर स्टूडेंट LCM. तो LCM के लिए मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था PX मल्टीप्लाई QX, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर और अपॉन में क्या है HCF. तो अब हमने फर्स्ट नंबर की जगह 306, QX यानी सेकंड नंबर की जगह 657, अपॉन में कितना है 9 है. उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे. 3 से हमने कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 102 और 3 से दोबारा अगेन कैंसिल किया तो कितना आ गया 34. अब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया 34 मल्टीप्लाई 657 इजिकल टू में कितना आ गया 22338. तो ये हमारा क्या आ गया LCM, इसका आंसर आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n. सो डियर स्टूडेंट्स इसमें करना क्या है कि कोई भी n की वैल्यू क्या 0 पर समाप्त कर सकती है इस क्वेश्चन को. अब हमें चेक करके बताना है. हम एक काम करते हैं n की जगह 0 1 2 3 हम कुछ डिजिट ले लेते हैं और चेक करके देखते हैं कि 6 की पावर n में इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या वास्तव में 0 पर समाप्त हो रही है नहीं हो रही है. तो 6 की पावर n हमारा क्वेश्चन था, तो हमने क्या करा n की जगह 0 पुट करा और इसको सॉल्व किया तो 1 आ गया. क्यों, क्योंकि किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है. 6 की पावर 1 हमने इसको सॉल्व किया तो 6 आया. 6 की पावर 2 इसको सॉल्व किया तो 36 आया. 6 की पावर 3 तो उसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 216. तो डियर स्टूडेंट अब हम देख रहे हैं कि n की जगह हमने 0 1 2 3 हमने रखा और उसके बाद सॉल्व किया तो किसी भी कंडीशन में 0 नहीं आ रहा है. अब 6 की पावर अब हमने फॉर्मूले में क्या करना है 6 की पावर n कैन 6 की पावर n यानी इसका मतलब क्या होगा कि 6 है फैक्टर ऑफ 2:3. इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2:5 कि ये 2:5 के रूप में नहीं है. तो अगर ये 2:5 के रूप में नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट ऑफ 0. यानी जो हमारी जो वैल्यू है द डिजिट ऑफ 0 यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती. क्यों, क्योंकि 6 के जो फैक्टर हैं वो 2:5 के रूप में नहीं है. यानी अगर मान लो 2 भी होता, सपोज मान लीजिए क्या होता 2 की पावर n भी होता, तब भी क्या होता इसका आंसर 0 पर समाप्त नहीं होता. देख लो एक बार, n की जगह मैंने पहले कितना रखा 0, फिर 1 2 3 यानी 5 रखा मैंने. 5 रखने पर कितना आया 32. 6 रखा तो कितना आएगा 64. तो 0 पर समाप्ति नहीं हो रहा. इसका मतलब जब तक 2 और 5 के रूप में फैक्टर नहीं आएंगे तो कोई भी डिजिट 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है. सो दिस इज अवर 5th क्वेश्चन का आंसर. नाउ 6th क्वेश्चन देखते हैं. सो डियर स्टूडेंट दिस इज अवर 6th क्वेश्चन. नाउ हम इसको पढ़ते हैं एक बार कि इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में. एक्सप्लेन वाई 7 11 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर. माय डियर स्टूडेंट इसमें हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना है. अब कैसे करेंगे सॉल्यूशन में देखते हैं. फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसी क्वेश्चन के अंदर, सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है 7 11 13 प्लस 13. डियर स्टूडेंट्स करना क्या है कि इस वाले पार्ट को देखो, इसमें आपको 13 और इसमें भी आपको 13 सेम डिजिट नज़र आ रही है. 13 इसमें हमने कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचेगा 7 बचा 11 बचा और 13 जब कॉमन ले ही लिया है तो कितना बचा 1 बचा. उसके बाद प्लस का साइन प्लस का लगा दिया, यहाँ पर भी 1 बचा. अब इसको आपस में सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले को. तो यहाँ 13 आ गया तो 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 77 और उसके बाद प्लस में कितना आ गया 1 आ गया. नाउ 13 और उसके बाद 17 1 कितना आ गया 18. तो डियर स्टूडेंट आगे करना क्या है इसमें कि 13 अब इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई और 78 के फैक्टर करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. तो जब हमने 78 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. अब इसके फैक्टर कितने बन गए आप ध्यान से समझिए 1 2 3 4 टोटल फैक्टर कितने हो गए 4. अब कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है हैंस प्रूफ इट इज़ कंपोजिट नंबर. अब ये कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं. कंपोजिट नंबर का मतलब होता है, यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं.
विच नंबर हैव टू मोर देन फैक्टर, यानी जिस नंबर के दो से ज़्यादा अधिक फैक्टर हो, टू मोर देन फैक्टर, जिस नंबर के दो से ज़्यादा अधिक फैक्टर हों, दैट इज़ कंपोजिट नंबर, दैट इज़ कंपोजिट नंबर। अब इस वाले के कंपोजिट नंबर क्यों था, क्योंकि इसके दो से ज़्यादा अधिक फैक्टर थे, 1 2 3 4, 4 फैक्टर हैं तो कंपोजिट हो गया प्रूफ। अब हमें सेम इसी क्वेश्चन के दूसरा जो पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरा पार्ट ये वाला है 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस में क्या आ गया 5। अब इस वाले क्वेश्चन को हम करके देखते हैं और देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करना है। सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + 5। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो यहाँ आपको 5 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 5 है। 5 हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन है इसके ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ से कितना बचा 7 6 4 3 2 1 + 1 बच गया। यहाँ पर कितना आ गया 5 हो गया, 7 6 42। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, यानी 7 6 42 और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से करेंगे। 42 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 दूनी 8 4 चौक 16, फिर उसके बाद कितना है 7 6 42 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 6 8 48 का 8 असले की 4, 6 चौक 24 और 4 28, 28 का 8 असले की 2, 6 कम 6 और 2 8, और उसके बाद फिर प्लस में कितना है, एक बार आप खुद करके देखें प्लस में कितना है यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है यहाँ से, एक बार हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आएगा यहाँ पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ से किया, तो उसके बाद क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 7 6 42 और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 दूनी 8 4 चौक 16, 168 हो चुका है। अब फिर 3 दूनी 6, 168 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 8 48 का 8 असले की 4, 6 36 और 4 40 की 0 असले की 4, 6 कम 6 4 10, तो 1008 और प्लस में कितना आ गया 1, तो 5 आगे करेंगे हम इसको, तो कितना आता है 5 × 1009। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके दो फैक्टर तो हमारे पास हो चुके हैं। सो हैंस इट इज़ प्रूफ, हैंस इट इज़ प्रूफ कि ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है, इट इज़ प्रूफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, या आप इसके आगे फैक्टर भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, ये हमारा 7th क्वेश्चन है। अब इस 7th क्वेश्चन को हम किस तरह समझेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go the same direction. After how many minutes will they meet again of the starting point? तो अब एक हम छोटा सा इसमें डायग्राम बना लेते हैं। वो डायग्राम क्या कहता है, सपोज़ मान लीजिए कि एक हमारे पास सर्कुलर फील्ड दिया हुआ है इसमें, और सर्कुलर फील्ड दिया हुआ है तो इसमें हमारे पास मान लीजिए सोनिया है, और सोनिया जब इसके चारों ओर चक्कर लगाती है तो सोनिया टेक टाइम, सोनिया कितना टाइम ले रही है, सोनिया टेक्स टाइम 18 मिनट, कितना ले रही है डियर स्टूडेंट 18 मिनट। तो सोनिया कितना टाइम लेती है 18 मिनट लेती है। उसके बाद जो रवि है, रवि क्या करता है, सेम उसी वक्त क्या करता है वो, सेम उसी पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो वो कितना टाइम लेता है, रवि टेक्स टाइम, रवि टेक्स टाइम, तो रवि जो लेता है वो लेता है 12 मिनट। तो अब अगर मान लीजिए अब वो दोनों अलग अलग टाइम ले रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट, राइट, कि अगर मान लीजिए कि सोनिया अगर यहाँ से स्टार्ट करती है तो वो इसको पूरा कंप्लीट करने में 18 मिनट ले रही है, और अगर रवि स्टार्ट दोबारा यहाँ से करता है तो रवि 12 मिनट लेता है। इट मीन्स क्या है कि सोनिया धीरे चल रही है और रवि क्या कर रहा है, तेज़ दौड़ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस तभी आ रहा है। अब वो क्वेश्चन में बोला है कि अगर वो दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, कि रवि और सोनिया दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो उनको कम से कम कितना समय लगेगा दोबारा यहाँ पहुँचने में।
क्योंकि दोनों को एक साथ स्टार्ट करना है तो दोनों को एक साथ ही पहुंचना है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों में से कोई एक क्या करेगा, धीरे चलेगा उसके साथ। तो एटलीस्ट कम से कम कितना टाइम लगेगा कि दोनों अगर बराबर चलें, साथ साथ चलें, क्योंकि उनकी स्पीड ज़्यादा कम है तो वो बराबर मेंटेन करके रखें और दोबारा से उसी पॉइंट पर आकर कितने मिनट में मिलेंगे। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसमें LCM निकालना है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें दोनों का एक साथ LCM ले लेते हैं या अलग अलग कर लेते हैं। तो कितना आता है, 2 से इसको काटा, 2 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 2 से 2 चिक 12, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। ये हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं। अब उसके बाद क्या करना है, 18 के जो फैक्टर हैं वो कितने आ रहे हैं, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3, और 12 के जो फैक्टर आ रहे हैं 2:2:3। तो यहाँ लिखते हैं LCM इक्वल में। तो डियर स्टूडेंट, ये दोनों मैच कर रहे हैं, 3 ये ले लिया हमने। उसके बाद फिर 2 हमारा इसमें मैच कर रहा है, 2 भी ले लिया, और फिर जो बचा वो भी हमने इसमें ले लिया, 3 बचा और 2 बचा। तो अब इसका आंसर कितना आता फाइनली, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 36। 36 मिनट बाद दोनों आपस में क्या करेंगे, एक साथ मिलेंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ चलना है। और दोनों को एक साथ चलना है तो इसका मतलब टोटल जो टाइम वो कंज्यूम करेंगे वो कितना करेंगे, 36 मिनट। थैंक यू सो मच। दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 रियल नंबर। गाइज़, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। और आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि इसमें क्या आपको पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। मैं डेफिनेटली आपके लिए ईजी से ईजी वे में और ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन यूँ ही करता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट मी, मैं आपके लिए, ताकि कुछ नया कर सकूँ। थैंक यू सो मच। और सेकंड थिंग ये कि आपको इसमें सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आपको कहीं भी कुछ भी ट्यूशन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सैम्पल पेपर यूलाइक के, APC के सारे चीज़ें करवाई जाएंगी, नॉलेज के बेस से पर्पज़ से करवाई जाएंगी। ओके गाइज़।